का गुण ही बड़ा है। मांस काम में नहीं आता मरने के बाद, हड्डी का गहना नहीं बनता, ये कह रहे हैं। हार न होते आवरण, हड्डी का कोई गहना नहीं बनता। त्वचा न बाजन बाज, और त्वचा का कोई बाजा नहीं बनता है। लेकिन पशु की खाल का बाजा बनता है, तबला बनता है, ढोलक बनती है, कंजरी बजती है, मृदंग बनता है, क्या क्या बाजे बनते हैं। हाथियों के दांत के खिलौने बने भांति भांति के। बाघन की खाल राजा रानी मन भाई है। गेंडन की खाल को जति जोगी ओढ़त है, मृगन के खाल को शिव जी ओढ़त है। कहे कवि गंगाराम एक गुरु के भजन बिना, अब मनुष्य की खाल के ही काम में न आई है। मनुष्य की खाल किसी काम में नहीं आती। गहने से शरीर की शोभा होती है, लेकिन मन की शोभा ज्ञान से, भक्ति की शोभा, ज्ञान से शोभा होती है। शरीर की शोभा गहने से, कपड़े से, लेकिन मन की शोभा प्रेम से, भक्ति से, सत्संग से, अच्छी वाणी से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से मन की शोभा होती है। नहीं तो तुलसीदास जी ने लिख दिया रामायण में, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन तो मलिन है, गंदा है, मन गंदा है, तो सुंदर शरीर होने से क्या फायदा। विष रस भरा कनक घट जैसे, कनक कहते सोने को, सोने के घड़े में अगर कोई जहर डाल दे, अब पिएगा तो क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, मर जाएगा। मिट्टी का घड़ा है, उसमें दूध डालो, पानी डालो, कोई पिएगा तो संतुष्ट होगा। शरीर कैसा भी हो, मन अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो कहते तुलसीदास जी, मन सुंदर होना चाहिए। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। मन सुंदर होना चाहिए, शरीर सुंदर हो या ना हो, वाणी सुंदर होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसा शब्द बोलो, अपना भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे। पानी शीतल होता है, ठंडा, आप पिएंगे तो आपकी प्यास भी मिटेगी। प्यास को भी मिटाता है, खुद ठंडा है। ऐसे आपका स्वभाव ठंडा होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। तो तन पवित्र सेवा किए, आपका शरीर पवित्र हो जाएगा सेवा करने से। नहीं तो शरीर में गंदगी भरी हुई है। सेवा करो, शरीर पवित्र हो जाएगा। सदगुरु की सेवा करो, माता पिता की भी सेवा करो, है ना। जहां जरूरत हो वहां सेवा करो, शरीर पवित्र माना जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा, शरीर सुंदर है, इस शरीर से भक्ति हो सकती है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। ऐसा नहीं लिखा कि बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा, बड़े भाग्य गधा तन पावा, बड़े भाग ऊंट तन पावा। ऐसा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि ऊंट से भक्ति नहीं होगी, गधे से भक्ति नहीं होगी। कितना भी कीमती कुत्ता है, भौं 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 भौं, इससे ज्यादा क्या करेगा, है ना, भौंकता रहता है। कुत्ते के शरीर से भक्ति नहीं होगी। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य के शरीर से भक्ति होगी। साधन सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। साधन धाम, साधन का धाम है, इसी शरीर से साधना हो सकती है। साधना भजन इसी शरीर से होगा, दूसरे शरीर से नहीं होगा। साधन धाम मोक्ष का द्वार, साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। जैसे द्वार है, गेट है आने जाने का मकान में, ऐसे ऐसे शरीर क्या है, मनुष्य का द्वार है मोक्ष का। इसी शरीर से मोक्ष मिलेगा और साधन भी होगा। पाई ने जहीं पर लोक सवारा। इस शरीर के छूटने के बाद कुछ संभव